हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से हमने यूपी स्पेशल का भी प्रैक्टिस का सेट स्टार्ट कर दिया है। अब आपको यूपी स्पेशल की भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ 10 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन के साथ साथ और भी कई क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा। तो आप जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आप हमारी इस यूपी स्पेशल की इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। हम उसके लिए हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पार्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी की बात करेंगे, यूपी डेस्क इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। चौथे की बात करेंगे, प्रथम पॉलिस्टर रेशा उत्तर प्रदेश जो प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, ये हमारे यूपी पीसीएस में जीएस 2009 में पूछा गया था। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है यूपी में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 या 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, 1 या 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 या 4 सही हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा केवल 3 या 4 सही है। जी हाँ, इसका जो है केवल 3 या 4 सही है। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है ये हमारे अमेठी में नहीं, ये हमारे रायबरेली में, जी हाँ, रायबरेली में स्थापित की जा रही है। और जो फिरोजाबाद पाटरी उद्योग है हमारे चूड़ी और कांच के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पॉटरी के लिए। तो आइए इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। फिरोजाबाद चूड़ी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पाटरी उद्योग के लिए। यूपी डेस्क इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। और प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। अतः कथन 3 या 4 सही है। तो ये इसका व्याख्या हो गया। तो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बरेली में, ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर सी झांसी में, ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। तो ये इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। हमने देखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बरेली में, ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर सी झांसी में, ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। जी हाँ, ये मथुरा में स्थापित किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2001 में मथुरा में की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में मथुरा में की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये हमारा यूपी एलडीए या यूडीए प्री में पूछा गया था 2006 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया? तो हमारे गाजियाबाद में स्थापित किया गया। जी हाँ, गाजियाबाद में। इसका राइट आंसर गाजियाबाद होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापना की गई। ज्ञातव्य है कि गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। जी हाँ, वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला पहला जिला गाजियाबाद है। इसे आप लोग याद रखिएगा, गाजियाबाद। अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगला है कि औद्योगिक आविशालता शोध विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। जी हाँ, औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध जो है हमारे लखनऊ में स्थित है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा कुछ जो हमारे अनुसंधान केंद्र या संस्थान है उनकी जो हेडक्वार्टर उनकी बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक आविशालता शोध विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों की बात कर लें तो यहाँ पर राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। जी हाँ, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारे लखनऊ में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास जो है संस्थान है नोएडा में है।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इतने हमारे अनुसंधान संस्थान हो जो कि हमारे एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट कोड से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी, जिसमें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया था। अतः बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और इसे वर्ष 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। इस प्रकार 2002 में स्थापित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आज का। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोएडा में। जी हाँ, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है हमारे नोएडा में है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या में देखेंगे कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी के सम्मान में 1955 में इसका नामकरण किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे सातवां क्वेश्चन। जी हाँ, यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बनास हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3C भोले हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जी हाँ, बीएचयू की फुल फॉर्म जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? जी हाँ, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए चांदपुर, ऑप्शन नंबर बी चंदेरी, ऑप्शन नंबर सी देवगढ़, ऑप्शन नंबर डी दुधई। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दुधई में। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा दुधई में। तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियाँ और मंदिर मौजूद हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ललितपुर के दुधई गाँव में नृसिंह भगवान की प्रतिमा जो कि 35 फीट ऊँची है। अगला हम लोग देखेंगे आज का 9वां क्वेश्चन। जी हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए मसाले, ऑप्शन नंबर बी तिलहन, ऑप्शन नंबर डी दलहन, ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ... कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, तो यह हमारे लखनऊ में किया गया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ लखनऊ में किया गया था। इसे आप लोग कृषि कुंभ लखनऊ में किया गया था। जी हाँ, और तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि कृषि कुंभ 2018 आयोजन 26-28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे थे आज के जो यूपी स्पेशल से संबंधित 10 कुछ सवाल थे, जिसमें हमने कई सवाल डिस्कस कर लिए। तो आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है? आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, लाभ उठाएँ। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
हम उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।